9th कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा माधनकर और सुभद्रा मैम आज आप लोगों के लिए लेकर आई है कुछ ऐसी टिप्स जो कि आप लोगों के क्लास 9th में सितंबर से, अगर आप लोगों ने अब तक की पढ़ाई नहीं कर रखी है तो सितंबर से पढ़ करके आप कर सकते हो टॉप। तो टॉप करने की जो रूल्स है या टॉपर बनने की जो विशेषताएं है वो ऐसी क्या है। देखो, मुझे पता है बच्चों कि आप लोग कक्षा 8वीं को पास करके कक्षा 9वीं में गए हुए आपको 3 से 4 महीना हो चुका है। मई में आपका रिजल्ट आया होगा, जून, जुलाई, अगस्त और अब आने वाला है सितंबर। तो आपके पास में सितंबर वो चौथा महीना है जिसमें आप अपनी पढ़ाई करोगे। मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी अपनी कक्षा को चालू भी नहीं करा है, उन्होंने यह भी नहीं देखा है कि उनकी किताब में क्या है, और जैसे ही त्रैमासिक परीक्षा आएगी वो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। वो इतना परेशान हो जाएंगे कि उनको बिल्कुल नहीं पता मैम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। और अब हमारे पास समय कम बचा है और हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आए। तो अच्छे नंबर आना बहुत आसान बात नहीं है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मेहनत करने के तरीके आपको मैं बता देती हूँ, मेहनत करना आपके ऊपर है। आप अपने आप मेहनत करके देखिएगा एंड तरीका बेटा मैं बता सकती हूँ, मैं सिर्फ आपकी मार्गदर्शक हूँ। मार्ग पर चलना तो आपका ही कार्य रहेगा, यह चीज को दिमाग में रखिएगा। तो चलिए समझाती हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज, अगर आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थी तो मुझे पता है कि आपके पास में कुछ विषय होंगे, स्पेसिफिक विषय, जैसे कि विज्ञान, गणित, आपका होता है संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान। यह मुख्य विषय है। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग कोई अन्य विषय पढ़ रहे हो तो बात अलग है। तो मुख्य विषयों को आपको हमेशा स्कूल में पढ़ लेना है, और या फिर आप लोग हमारे साथ में अगर मान लीजिए चैनल के ऊपर रेगुलर पढ़ाई करते हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप क्या कर रहे हो कि एक समय पर आपके जितने भी मुख्य विषय है उनको अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करिए, ठीक है। स्कूल में टीचर बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, और नहीं भी पढ़ाते हो बेटा तो चिंता मत करिए, हम आप लोगों के लिए रेगुलर डेली शाम को 7 बजे कक्षा करते हैं, जिसमें आप हर एक छोटी छोटी चीज को पढ़ सकते हो। अगर आप नए विद्यार्थी हो, आपको नहीं पता कि कैसे पढ़ना है, तो अब भी बता रही हूँ कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे हम लोग लेकर आते हैं बेटा गणित, विज्ञान और इंग्लिश की क्लासेस, तो आप लोग पढ़ सकते हो वहां से। सिमिलरली अब बात करते हैं दूसरा काम होता है होमवर्क का। अब होमवर्क में दिक्कत क्या होती है कि आप लोग स्कूल में बिल्कुल होमवर्क नहीं करते हो, होमवर्क घर आके करते हो। तो होमवर्क भी कर लिया, स्कूल में विषय भी पढ़ लिए और हमसे भी पढ़ लिया। अब बचे हुए समय में क्या करें? यूट्यूब देखेंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, गेम खेलेंगे या टीवी देखेंगे? तो यहाँ पर कोई टीवी मत देखना, कोई भी यूट्यूब मत चलाना, कुछ आपको आलतू फालतू काम नहीं करना है। अब आपको करनी है पढ़ाई, और पढ़ाई करना है आपको यहाँ पर। इसे हम कहते हैं सेल्फ स्टडी। हमेशा याद रखिए, वही बच्चा सक्सेस हुआ है जिसने सेल्फ स्टडी करा हुआ है। तो आपको बता दूं कि आप जब भी होमवर्क कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि होमवर्क एक सब्जेक्ट का रहेगा, दूसरा आपके पास में करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और तीसरा पिछले साल के प्रश्न। अब होता क्या है कि जब भी आप लोग अपना होमवर्क कर रहे हो तो याद रखिएगा, होमवर्क में जो शिक्षक है, आपके जो भी टीचर होते हैं, वो आपको हमेशा कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए देते हैं। प्रश्नों को हल करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप प्रश्न हल करते हो तो आपको जो विषय में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो सिद्धांत पढ़ा था, उसके बारे में और ज्यादा नॉलेज मिलता चला जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका नॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे, आप चाहते हो कि आपका जो भी जानकारी है विषय की वो मजबूत हो जाए, तो आपको होमवर्क पे जरूर फोकस करना चाहिए। होमवर्क से आप लोग कैसे करोगे या होमवर्क को कैसे करना है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मैं टीचर हूं तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देना है, सब्जेक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए, एंड मुझे उसे पिछले साल के प्रश्नों का भी ज्ञान करवाना है। दैट मीन्स पिछले साल के प्रश्न एक ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला होती है जो आपको आराम से बेटा 80% दिला देती है। हाँ जी, अगर आप लोगों ने पिछले साल के क्वेश्चंस को लगा लिया तो 80% आपके हाथों में है, वो कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि एक ही किताब है, एक ही किताब से कोई भी शिक्षक कितना ही प्रश्न पूछ लेगा, वो कितने ही प्रश्न बना सकता है, उसकी कोई संख्या नहीं होती। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक ही विषय के अगर आप देखो तो 80% आपके हाथों में है, वो कहीं नहीं जा रहे। जो दिक्कत होती है वो है आपके पास में, आपके समय को आप यूटिलाइज नहीं करते हो और आप क्वेश्चन को नहीं लगाते हो। ये आपके 20% को मार्क करता है। अगर आपने 80% का सपना देखा है
तो इतना कर लो काफी है। परंतु आप चाहते हो कि नहीं मैडम 80% इज नॉट फॉर मी, मैं चाहता हूं कि मेरे सबसे ज्यादा नंबर रहे, इतना अच्छा रैंक लेकर आओ कि कोई मेरे तक पहुंच भी ना पाए, तब आपको इस पर कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस यानी कि आपका 20% डिसाइड करता है। दैट मीन्स अगर आप गणित के विद्यार्थी हो, अगर आप लोग विज्ञान के विद्यार्थी हो, अगर आप लोगों ने मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, तो इन सभी के अंदर कम से कम आप लोगों को जो भी किताब के पीछे के प्रश्न होते हैं उनको हल करना पड़ेगा, और उनको हल करने के बाद आपको जो नंबर मिलेंगे वो सबसे बेस्ट होगी। अब बात करते हैं कि पढ़ाई करने में आप गलतियां क्या करते हो, क्योंकि देखिए हर किसी विषय को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अगर आप गणित पढ़ते हो तो गणित पढ़ने का तरीका अलग होता है, अगर आप लोग विज्ञान पढ़ते हो विज्ञान को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है, और अगर आप लोग मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी या फिर संस्कृत जैसे विषय को पढ़ते हैं तो इनको पढ़ने का तरीका अलग है। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि प्रत्येक विषय को पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए। अगर आप गणित में कोई विषय कुछ चीज पढ़ते हो तो याद रखिए गणित बेटा सिर्फ और सिर्फ सवालों पर आधारित है। जितने ज्यादा सवाल हल करोगे, जितने ज्यादा प्रश्न लगाओगे, उतना बेहतरीन आपका गणित होगा। और याद रखिएगा यही एक विषय है जिसमें आपको 100 में से 100 नंबर आराम से मिल सकते हैं। तो इस विषय को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, इसको हल्के में नहीं लेना है। हमें समझना है कि गणित में किताब का हर एक क्वेश्चन हमें लगाना है। बिल्कुल मत सोचना कि मैडम हमको तो ऐसा कॉन्सेप्ट पता है हम एक ही क्वेश्चन लगा के छोड़ देंगे, नहीं। एक क्वेश्चन है, एक टीचर ने बताया, बाकी सारे आप करोगे। कोशिश करो खुद से सॉल्व करो, किसी और की मदद नहीं लेनी है। इसी प्रकार से विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान को पढ़ने का तरीका अब अलग होता है। विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान में 3 विषय होते हैं, रसायन विज्ञान जो कि मैं पढ़ाती हूँ, भौतिक विज्ञान जो कि रुचि मैम पढ़ाती है, और सिमिलरली जीव विज्ञान जो कि विजेता मैम पढ़ाती है। अब इन तीनों चीजों को विज्ञान में ही पढ़ना है, परंतु हर एक चीज को पढ़ने का तरीका अलग होता है। भौतिक विज्ञान में आपको सॉल्व करना पड़ता है न्यूमेरिकल यानी अंकित प्रश्न, जबकि रसायन विज्ञान के अंदर कक्षा 9वीं में है थ्योरी प्लस आपके केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र जो कि बच्चों को याद नहीं होते। उसी प्रकार से जीव विज्ञान होता है चित्रों पर आधारित। तो जीव विज्ञान में आपको चित्रों पर अध्ययन करना है, जबकि भौतिक विज्ञान में आपको जो भी फॉर्मूला होता है उस पर ध्यान देना है, जबकि रसायन विज्ञान में आपको जो भी रासायनिक फॉर्मूले सूत्र होते हैं उन पर ध्यान देना है। यानी कि तीनों को पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। अगर आप लोग हमारी क्लासेस में आते हैं तो हम आपको पढ़ने का तरीका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जब बात करते हैं एसएसटी हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश की, तो बच्चों यह है थियरी सब्जेक्ट। आपको इसको कहानी की तरह पढ़ना है। अगर आपको इनको कहानी की तरह पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगी। अगर आप लोग कहानी नहीं बना सकते हो तो कोशिश करो आपके टीचर को बोलो कि स्टोरी के माध्यम से सब्जेक्ट को समझाए, ताकि आपको सब्जेक्ट की मजबूती से पकड़ हो जाए। अगर आपको ये सारी चीजें आ जाती है तो मैं गारंटी के साथ में बोल सकती हूँ कि आप लोगों का जो विषय का नॉलेज है, ज्ञान है, वो बेस्ट है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगी, स्वयं पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। मुझे पता है तुम स्कूल पढ़ जाते हो, मुझे पता है तुम कोचिंग जाते होगे, मुझे पता है तुम मेरी क्लास में भी आते हो, परंतु जो सबसे परेशानी वाली चीज होती है जो आप नहीं करते वो है सेल्फ स्टडी। जितना ज्यादा स्वयं, किसी पे निर्भर नहीं, ये स्वयं अपने आप को दिन के 2 घंटे दीजिए। मैं सच बता रही हूँ, प्रतिदिन दिन के 2 घंटे ऐसे निकालो जिसमें आप अपने मन की पढ़ाई कर रहे होगे। आपकी इच्छा से जो विषय में मन कर रहा है हम वो विषय पढ़ रहे हैं, परंतु 2 घंटे आपको निकालने। आप करके देखिए एंड मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि रिजल्ट कैसा आता है। क्या आपके जो दैनिक जीवन शैली है उसमें कुछ परिवर्तन आया? आपके दैनिक जीवन शैली में परिवर्तन होना सबसे पहला कदम होता है सफलता की ओर। अगर आप आलसी है, अगर आप लोग बहुत लेजीनेस करते हो, अगर आप लोग काम से भागते हो, आप होमवर्क से भागते हो, तो यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपके परीक्षा के अंत के दिनों में अच्छे नंबर आ जाएंगे। आलस हमेशा बुरा होता है, चाहे वो कैसा भी हो। आपको लगता है आज का कल पे छोड़ देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। दैट्स इट। इतना ही चीज मैं आपको बोलूंगी बच्चों। कक्षा 9वीं है, देखो कक्षा 9वीं के अंदर बहुत सीरियस नहीं होना है, परंतु हमको जितना भी पढ़ना है, जितना समय देना है, वो ऐसा दे कि हमारी पढ़ाई एकदम लाजवाब रहे। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज में। सभी को थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा, मस्त पढ़ाई कीजिएगा। बाय बाय।